सो वेलकम सर। तो कैसा लग रहा है आपको? पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ या आप बताइए अपने बारे में पहले कुछ। बस आप ही बताओ हमारे बारे में, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। अच्छा। तो हेलो गाइज, तो मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये है मिस्टर कार्तिक प्रताप सिंह। तो ये हमारी नई नेक्सॉन। तो सर पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पहले तो आप बताइए कि मतलब गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी आपको लगी? मतलब स्टार्टिंग मतलब जब गाड़ी ली थी जनवरी से लेके अब तक, अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस किसी भी मतलब उस पे धरातल पे देखी जाए, चाहे फिर वो आप इसे मतलब लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा रहे हैं, चाहे आपका डेली का जितना भाई तुम्हारा राइडिंग जितनी भी है, लेट्स सपोज तुम डेली के हिसाब से कितनी चला सकते हो। अगर ऑफिस गोइंग कोई भी इंसान है तो 10-15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, हद से 30 किलोमीटर। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि नोएडा से रोज गुड़गांव जाके वापस आना, वो वाला सीन तो नहीं होगा अपना। तो अगर 40 किलोमीटर या उससे कम का रन है तो उसके हिसाब से पेट्रोल जो हमने ली है, ये मतलब मैंने लिया था ये मतलब फियरलेस जो इसमें आता है, तो उसमें बस ये एक तो सनरूफ नहीं थी इसमें, और दूसरा इसमें ऑटोमेटिक नहीं था। मेरे को नहीं चाहिए था वो। अधिकतर लोग चाहते हैं, लेकिन मैं यही चाहता था कि भाई मैनुअल ही हो गाड़ी। तो उस हिसाब से इसका जो एवरेज है, अगर एवरेज के सेंस में बात करें तो 15 का एवरेज दे रही है आज अभी। अच्छा। अगर मैं बात करता हूँ, फिर वो आपकी उसके ऊपर है कि एफिशिएंसी आप चाहो तो ज़्यादा का भी ले सकते हो, 17-18। अगर आप 40 या 30 में चलाना चाहते हैं। बाकी अगर गाड़ी के ओवरऑल मतलब एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो तो उसमें गाड़ी का अभी तक मुझे इस रेंज में इससे अच्छी कार नहीं लगती। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो गाड़ी के फीचर्स को लेके आप क्या कहोगे? जैसे मतलब डिस्प्ले हो गई, जैसे बात करें पहले तो इसका इंटीरियर देख लो। इंटीरियर बहुत तो अच्छा गाड़ी का। कार के इंटीरियर से ही पहले ही तुम्हें समझ में आ जाएगा। मतलब एक जो कनेक्टिंग पीस था ना, लग्जरी फील देते हैं। हाँ, कोई कहता टार्जन कार है, कोई छोटे छोटे बच्चे एकदम से रुक जाते हैं, वो वीडियो बनाने लगते हैं। तो एकदम से मतलब आप 15 लाख की गाड़ी में एकदम से वो एक्सपीरियंस करोगे कि मतलब ये थोड़ा सा मतलब एक अलग से ही मतलब एक होती है जो सेंटर ऑफ मतलब अट्रैक्शन हो जाता है एक, मतलब वो है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में, आपकी फैमिली में 5-6 लोग हैं, तो उस हिसाब से अगर आपको छोटी कार लेनी है तो मुझे लगता है नेक्सॉन एक तो सेफ्टी पर्सपेक्टिव से सबसे बेटर कार है ना। दूसरे नंबर पे जिस हिसाब से कंपनी टाटा अपने आप को इनोवेट कर रही है, जितने चेंजेस ये लेके हैं, तो उस हिसाब से इनका देख लो, इंफोटेनमेंट क्लस्टर देख लो। अभी पहले जैसा होता था टाटा का, एक टाइम था टाटा इंडिगो, टाटा हेक्सा, उससे लेके अब तक कितना इन्होंने एकदम बोलते हैं ना एकदम पैराडाइम शिफ्ट किया है। तो चेंजेस तो आए हैं, बहुत हद तक आए हैं। और बाकी अगर आप पीछे का स्पेस की बात करेंगे तो अगर यहाँ पे बात इंटीरियर की मतलब इस पर्सपेक्टिव से होगी कि आपको क्या क्या चाहिए। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि हमें यहाँ बैठ के पैक बनाने हैं, है ना, कि तो हमें वो नहीं चाहिए, वो सब चीज़ें नहीं चाहिए। बाकी सब कुछ जितना एक नॉर्मल डेली आपको आपकी ज़रूरत में आना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। और बाकी आपके जैसे आपने मतलब लगभग 12,000 किलोमीटर चला लिया, 11,922 किलोमीटर आपकी गाड़ी चल गई है। तो मतलब हर तरह की ड्राइव होगी आपकी, रोड, हाईवेज, हिल्स पर भी लेके गए होगे आप? तो कहानी हिल्स पे मतलब अभी हाल फिलहाल में ही इसको मैक्लोडगंज लेके गए थे। अच्छा, पूरी फैमिली गई थी। कितने लोग? हम लोग थे 4, तो हम लोग सब मतलब बड़े बड़े और एक छोटी बच्ची हमारे साथ में, और बाकी सामान दुनिया भर का धर्मशाला से मैक्लोडगंज की तरफ। तो हमें वहाँ के लोकल्स जितने भी थे, क्योंकि जाम लगा हुआ था, तो जल्दी जल्दी पहुँचाने के चक्कर में उन्होंने एक बहुत ही छोटे रास्ते से निकाल दिया जो कि बहुत स्टीप था। फिर उससे हम गए तो हमें धीरे धीरे फिर रिग्रेट हो रहा कि भाई हम क्यों आ गए। अगर सामने से गाड़ी आ जाती है कोई तो हमें सीधी बैक करनी पड़ेगी। फिर गाड़ी मैनुअल थी, इस वजह से बहुत हद तक चीज़ें, और पेट्रोल, ये दोनों ही रिक्वायरमेंट होती है पहाड़ों की। या तो वहाँ पे बोलते हैं ना ऑल्टो को पहाड़ों की रानी बोला जाता है, तो ये इस गाड़ी ने भी उसी तरह का काम किया। एक तो पावर, उसके साथ साथ फिर एक सबसे अच्छी चीज़ है इस गाड़ी की, मैंने इसे ना इको मोड पे नहीं चलाया, मैंने स्पोर्ट्स मोड पे डाल दिया। जैसे स्पोर्ट्स मोड पे डालने के बाद में ही गाड़ी में अलग ही नेक्स्ट लेवल का पिकअप है। और हमारे से सामने जो थी XUV 700 थी, XUV 700 वाला चढ़ा नहीं पाया था, वो पीछे मोड़ के बाहर वापस चला गया था। अब कुछ बात ये भी है कि भाई कैसे आप ड्राइव कर रहे हो, वो भी बहुत मैटर करता है। हर कोई इतना रिस्क नहीं लेना चाह रहा होगा।
हमने रिस्क लिया उस जगह पे, फैमिली के साथ, वो फैमिली के साथ, ये बड़ी बात है। तो वो एक्चुअल में रिस्क जो था वो आपको अपनी गाड़ी पे कहीं ना कहीं एक भरोसा था हाँ, कि कहीं वो गाड़ी की उसमें Obviously। एक्चुअल में पॉइंट है कि आपको मतलब इस पे ट्रस्ट था कि गाड़ी निकल जाएगी, नेक्सॉन मेरी निकल मुझे जाएगी। इतना पता था कि अब बात ये थी कि वहाँ इस हिसाब से इतना एक्सकलेटर, मतलब इतनी स्पीड देनी पड़ रही थी एकदम से, पूरा जो एक्सीलेटर है पूरा पैर दाब के रखना पड़ रहा था। और ये समझ रहा तो था कहीं ना कहीं आपको इस एक्सपीरियंस के बाद ट्रस्ट हाँ, बना के ये बढ़ गाड़ी गया। है चलाने लायक, मतलब हिल्स पे आप ले जा सकते हो इसको अच्छे से। ये सिर्फ टाटा का लोहा ही नहीं है, बाकी गाड़ी में भी जाना है। जो लोग कहते हैं ना नेक्सॉन को कंपेयर कर देते हैं बाकी सबसे, तो डिफरेंस तो है भाई। और दूसरी बात, डिफरेंस अगर आपको एक्चुअल में जानना है, टाटा की गाड़ियों को कंपेयर करना है, तो 120 की रफ्तार पे कोई और हुंडई की गाड़ियां भगा के देखना, मारुति की गाड़ी भगा के देखना, और 120 पे इसे भगा के देखना, और डिफरेंस समझ में आ जाता है। वो थर थर कांपती है और ये अड़ के चलती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है तो गाड़ी जो डिफरेंशिएट करते हैं एक्चुअल में। तो गाड़ी के कुछ निगेटिव्स आपको अभी तक आपने नोटिस किए हो? हाँ, निगेटिव्स भी हैं, हर गाड़ी के होते हैं। बिल्कुल जैसे सही बात है। ज्यादातर मुझे ऐसा लगा कि टाटा की जो सर्विस कराने आप जब जाते हो ना, तो वहाँ आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मतलब वहाँ एक तो मेला सा लगा रहता है हमेशा, टाटा पे ये चीज मिलेगा तुम्हें। तो बोलते हैं कि विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहाँ फ्लॉज भी आते हैं। तो उन लोगों के फ्लॉज ये हैं कि जैसे कुछ चीजें हैं गाड़ी में जो शुरुआत में मेरे को प्रॉब्लम आई थी। जो आगे का लेफ्ट टायर है, तो वहाँ पे साइड क्लेडिंग बोलते हैं, जो कवरिंग करता है आपके मतलब टायर के इधर का पूरा, तो वो उखड़ गया था। अच्छा। वो उखड़ा था और वो मतलब मैं लेके गया, मैंने उन्हें दिखाया, तो वो ये बोल रहे थे कि भाई ये तो आपने कहीं मार दी है। मैंने कहा भाई मार दी होगी तो कोई स्क्रैच दिखा दो आप। सही बात है। तो वही आपस की इधर उधर की दो बातें हमने कही, दो बातें वो मान नहीं रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। हालांकि 1-2 दिन बाद उन्होंने जब वो सही कर दिया, 1-2 दिन बाद वापस उखड़ गया, तो मैंने उन्हें फिर दिखाया। मैंने कहा बताओ अब क्या करूँ मैं। तो उन्होंने फिर बाद में एक्सेप्ट करा, लेकिन हालांकि पैसे देने पड़े। अच्छा। तो ये सारी चीजें हैं जो मतलब टाटा को थोड़ा सर्विस पे काम करना चाहिए। बाकी तो मतलब गाड़ी से आपको कोई कंप्लेन? नहीं, ऐसा मुझे कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं है। चीज टाटा की लगभग सभी गाड़ियों में है, जब गाड़ी का रिवर्स गियर हम डाल रहे हैं तो पीछे टेल में ना एक ही लाइट जल रही है, पैसेंजर साइड ही जल रही है। तो वो आपको उसके लिए आपको क्या लगा? मतलब उसमें वो एक मतलब कुछ अच्छा ऐड ऑन हुआ है या फिर कुछ एक नेगेटिव लगा? मुझे तो इसका कोई सेंस लगा नहीं एक देने का, लेकिन होंगी तो गाड़ी का कैमरा आपको कैसा परफॉर्म, एक बार आप हाँ, रिवर्स वो डाल के दिखाते हैं दिखाएंगे? ये देखिए, कैमरा क्वालिटी काफी ठीक है, क्लैरिटी के साथ में है। मतलब बहुत हद तक क्लैरिटी है, बट लेकिन ऐसा नहीं है, पहले से बहुत बेटर किया है ये चीज़। 360 कैमरा आपको मतलब वर्थ इट? बाकी आप इसमें देखो, इसके अंदर फीचर्स देखो, एक वर्चुअल कैमरा है ये पूरा, तो आपको 360 व्यू ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको जहाँ से भी व्यू चाहिए, 3D व्यू चाहिए। ये बगल में से कौन कुत्ता सुसु कर रहा है आपकी गाड़ी पे, है ना, सब कुछ नजर आएगा। तो अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरा, जैसे रात को आपकी गाड़ी की मतलब हेडलाइट्स के लिए कैसा रिव्यू है आपका? जैसे वाइट लाइट है इस गाड़ी की, तो फॉग में क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरे को ना बस एक छोटी सी इनका जो बीम है ना, मतलब गाड़ी का, वो उसकी ना लाइट है बहुत अच्छी है, ये और बेटर हो सकती थी। और इसका थ्रो जो है ना, वो एक ही जगह मतलब स्कैटर्ड होने की जगह थोड़ा एकत्रित करके अगर ये देते तो उसमें थोड़ा सा काम किया जा सकता था, और थोड़ी वाइब्रेंट होती लाइट। इंटेंसिटी ठीक है, लेकिन और भी बेहतर हो सकती थी, ये पॉसिबिलिटी थी। अब या तो इतने बजट में वो वाली बात है कि टाटा ऐसा ही करेगी, तो मुझे लगता है कि अगर आप और इम्प्रूवमेंट के चांसेस जो पैसे तो ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है टाटा वाले पैसे नहीं ले रहे। ये गाड़ी 15 लाख में दी है इन्होंने, फियरलेस। भाई इसमें दो ही चीज नहीं है, सनरूफ नहीं है और दूसरा ऑटोमेटिक नहीं है, तो उस हिसाब से थोड़ी ये चीजें इन पे काम किया जा सकता था। बाकी अगर मैं इंटरनल क्लस्टर पे बात करूं, कैमरे क्वालिटी पे बात करूं, जो रेंज दी है इन्होंने, उन सब चीजों पे बात करूं, तो वो चीजें मुझे काफी पसंद आई। जैसे कि अब इंटरनल जितना भी आप देखोगे, कोई भी बटन्स नहीं है, पूरा टच है। साथ के साथ आप मतलब गाड़ी में ना जो मतलब चलाते हुए नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मारुति की गाड़ी चलाते हैं तो बहुत हद तक
ये हमेशा लगता था कि चलो हाँ इकोनॉमिकल है, अपने आप को आदमी यही संतुष्टि देता था। लेकिन टाटा में आज की रेट में ना, टाटा भरोसा भी दे रहा है सेफ्टी का और इकोनॉमिकल भाई 15 का एवरेज ठीक है, काफी डिसेंट है। इतनी अच्छी गाड़ी के लिए हाँ, जो तो गाड़ी इतना लग्जरी टच आपको दे रही हो, उसके मेरे कंपैरिजन हिसाब में से मतलब better 15 का है। माइलेज खराब नहीं है, काफी सही है। आदमी को अगर सिक्योरिटी मिल रही हो तो फिर वो 20 की जगह 15 पे भी सेटिस्फाई हो बिल्कुल जाएगा। सही बात है। क्योंकि आप देखोगे आए दिन रोड पे एक्सीडेंट, मैं कह रहा हूँ आप दुनिया के सबसे अच्छे ड्राइवर हो, लेकिन सामने वाला कभी भी कुछ भी हो सकता है, सामने वाले का दिमाग फिर गया, वो ही सही घुस बात गया है, आपने, सही, बिल्कुल, क्या कर लोगे? तो फिर क्या करोगे? ठीक बात है। अच्छा एक चीज हो, जैसे आज हम देख रहे हैं, हम लोग नोएडा में हैं, दिल्ली एनसीआर में, तो हमें पता है यहाँ पे कितना टेम्परेचर है, लगभग 50 क्रॉस कर जा रहा है इवन दिन में। तो सर आप ये बताइए कि मतलब 50 क्रॉस होने के बाद टेम्परेचर आपका एसी कैसा परफॉर्म कर रहा है? आगे दिया है एसी। एसी देखो बात डिपेंड करता है कि मतलब आप देखो बढ़ाने के लिए फुल पे कर दिया, ठीक है, ठीक है। ये 2 बटन्स हैं, ऐसी बात नहीं, ये 2 बटन्स एसी के लिए ही हैं। तो अगर एसी की परफॉर्मेंस की बात करूं तो आप अभी सामने प्रत्यक्ष आपको एक्सपीरियंस हो रहा होगा, अभी कितना टेम्परेचर हो रहा होगा, एक एग्जांपल। अभी अब हम चेक करें, मतलब मुझे 30-35 के अराउंड लग रहा है, 30-35 के अराउंड। अंदर बैठ के आपको मतलब अभी कैसा लग रहा है? अंदर काफी सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। एक मैं वो उस पे बता रहा हूँ, मतलब 40-45, 47-48 तक भी एसी बहुत अच्छे से काम कर रहा था, और जब हम स्पोर्ट्स मोड में सिर्फ चढ़ाई कर रहे थे। मतलब आपको ऐसा फील होता है क्या कि अगर आपकी गाड़ी का एसी ऑन है तो कुछ पावर में डिफरेंस है लिटिल बिट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होगा, लेकिन हालांकि फील नहीं होता, वो फील नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई अब बहुत ज्यादा तुम्हें ऐसे पावर की जरूरत है तो फिर तो बहुत दूसरी गाड़ी लेनी चाहिए, लेकिन नॉर्मल डेली आपका जो भी यूज है उसके हिसाब से मुझे गाड़ी मेरे को सेटिस्फेक्शन देती है 15 लाख। वो वाला इंसिडेंट बताओ रुके, जिसमें जब हमने वहाँ पे कैब की थी तो उसने एसी हमें चलाने नहीं दिया पूरे रास्ते, लेकिन हम मस्त एसी में चढ़ाते हुए आए। ले रहा हूँ, तो हमने वहाँ पे मैक्लोडगंज पहुँच के भाई गाड़ी खड़ी कर दी थी। वहाँ हम नॉर्मल डेली जो टैक्सीज हैं वो सब यूज़ कर रहे थे। एक बंदे की स्विफ्ट डिज़ायर थी, तो वो टैक्सी वाला था, तो हमने उससे कहा तो भाई घुमा दे, तो उसने कहा 1500 रुपये पे तय हुआ वो बंदा। हम सोच रहे चलो 100 रुपये और देंगे, एसी चला देगा। हमने कहा 100 छोड़ 200 ले ले, एसी चला दे, 1700 ले ले। तो बंदा माना ही नहीं। अच्छा, कि आप जो शीशे उतार लो, तो एंड में हमने शीशे ही उतार ली। मतलब उसकी गाड़ी जो थी नहीं, मतलब अब कैपेबिलिटी कम मैं थी सिर्फ गाड़ी ये बोलना चाहता हूँ, इससे पहले मैंने ऑल्टो भी चलाई है, ठीक है, मारुति की और गाड़ियाँ भी चलाई हैं, लेकिन जहाँ जैसे ही एसी चलता है ना, गाड़ी की एफिशिएंसी में थोड़ा सा ना एक फर्क आ जाता है। तो मुझे लगता है इस बार टाटा ने जो नेक्सॉन उतारी है ना, वो पुरानी नेक्सॉन से उसकी जो कमियां थी, एक तो आवाज़ जो थी पुरानी नेक्सॉन की, उसमें और अब में डिफरेंस आ गया, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया। मैं ये नहीं कह रहा पूरी तरह से हटा दिया, बट अगर निष्पक्ष होकर देखा जाए तो बेटर किया ऑब्वियसली। और बाकी अच्छा, तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस मतलब गाड़ी के साथ अच्छा था, बट आपके पास जैसे और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सोनेट है, सेल्टोस है, और हुंडई में क्रेटा भी है, काफी मतलब ब्रीजा भी है आपके पास, वेन्यू भी है। क्रेटा का टॉप मॉडल अगर मैं बात करूँ, उसकी स्टार्टिंग कितने से होती है क्रेटा की, एक अंदाजा? 1500 से स्टार्टिंग है शायद। थोड़ा कम से। अच्छा, कौन सी स्टार्टिंग? हाँ, लेकिन वो उसकी रेंज जो जाती है ना, अगर आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए तो फिर वो जाके ना 20 लाख में ही जाकर टकराती है आपको। ओके। दूसरी बात ये है, क्रेटा में इंटरनल क्लस्टर बहुत अच्छा है, जो उसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है अच्छी है, लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक बार हल्की सी भी लग गई ना, वो बारे न्यारे हो जाएंगे उसी जगह पे। एक ही हल्का सा इंसिडेंट और वहीं पे ही आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस। तो अगर बिल्ड क्वालिटी को लेके आप अगर देखोगे तो सोनेट के साथ भी वही सेम चीज़ है, सोनेट भी उस पे प्लेटफॉर्म पे बन रही है। फिर एक ऑप्शन आता है कि भाई आप वो नहीं लोगे तो फिर आप एक काम करो, आप ग्रैंड विटारा ले लो। ग्रैंड विटारा भी आपको जो प्रोडक्ट चाहिए, मतलब अब एकदम बेस मॉडल तो लोगे नहीं आप, अगर उसका भी अच्छा मॉडल लेना चाहते हो तो वो ही 20-21 तक जाएगा हाइब्रिड में। तो उस रेंज तक मुझे जाना नहीं था, मुझे इतने में ही लेनी थी। उस हिसाब से मेरे को मतलब ये गाड़ी
वर्थ इट लगी मेरे को। ऐसा नहीं था कि मतलब एक बंदा होता है कि वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है किसी, मुझे ऐसा लगा ही नहीं, एहसास ही नहीं हो रहा अभी किसी चीज से कि इसमें इस गाड़ी में मैं किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज करूँ। लुक्स के मामले में देख लो, प्यारी लगती है। दूसरी, अगर आप अंदर बैठे हो, कंफर्ट के मामले में देख लो, इंटीरियर्स देख लो, ठीक है। अगर आपको देखना है मतलब फ्यूचरिस्टिक इसके जो मतलब देख लो, बटन्स देख लो, कोई बटन्स नहीं है इसमें, तो उस मामले में देख लो। बाकी अब मैंने जैसे आपको एक्सपीरियंस बताया अपना वो पर्सनल, तो वो उसमें बिल्कुल एकदम खड़ी चढ़ाई पे और मतलब मोड़ पे इतना तीव्र मोड़ कि बस हम नीचे ही जाने वाले थे। इन सब पटल पे गाड़ी ने मतलब बढ़िया अपने आप को प्रूफ किया है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगा कि आप मतलब जैसे एनसीआर में आप ड्राइव कर रहे हो, बेसिकली आप एनसीआर में ही रहते हो और आपकी रनिंग भी अच्छी खासी है गाड़ी की, तो आपको एक सीएनजी गाड़ी की साइड जाना चाहिए था यार। सीएनजी गाड़ी अगर लेनी है तो देखो, फिर तो गाड़ी किस पर्पस से ली जाती है, सारे आपके जितनी भी चीजें हैं वो सब फुलफिल करे। मेरा सीन ये है कि मेरा सिर्फ यहीं पे ही ड्राइव नहीं थी, अब मुझे सैटरडे संडे में कभी कभी चांदपुर भी निकलना पड़ता है, जो मेरा होम टाउन है। हाँ, बिजनौर के अंदर चांदपुर जो मेरा होम टाउन है, मुझे वहाँ भी जाना पड़ता है। वो है कम से कम 120-130 किलोमीटर। तो मान लो हर सैटरडे संडे नहीं जा सकता, लेकिन हर दूसरे तो जा ही सकता हूँ। तो उस पर्पज से भी मुझे देखना है कि और भी ट्रिप्स लग जाती हैं देहरादून आसपास इधर उधर की। मुझे चाहिए थी ओवरऑल एक्सपीरियंस के हिसाब से गाड़ी, मेरे को ऐसी नहीं चाहिए थी बिल्कुल इकोनॉमिकल। अगर ऐसा होता तो फिर मैं खरीदता भाई, जो मैंने हाँ मतलब वैगनआर लेता या फिर ऑल्टो ये इस टाइप की गाड़ियाँ लेता, ठीक है, उसमें सीएनजी ठुकवा लेता और चलाते रहता। लेकिन फिर वही है कि ओवरऑल एक्सपीरियंस भी चाहिए था, गाड़ी की सेफ्टी भी चाहिए थी, थोड़ा बढ़िया मतलब ओवरऑल पैकेज चाहिए था। कहीं ना कहीं उस जगह पे ये गाड़ी फिट बैठती है मेरे को। कहीं ना कहीं ये है ना, सीएनजी गाड़ी के साथ हम पावर के साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हमको करना पड़ता है। मैं खुद वैगनआर यूजर हूँ, तो मैं इस चीज को समझ सकता हूँ बेसिकली। नहीं है तो मैं भी यूज करता हूँ ऑल्टो ही। ऑल्टो में भी मतलब ये देख लो कि ऐसी बात नहीं है, थ्रिल की बात है, आप कहीं कुछ मिस कर रहे हो, वैसी बात है। सिर्फ सिक्योरिटी अगर आप वो देखना चाहते हो तो वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको। आपकी गाड़ी हल्की सी लगेगी एकदम से ना, फिर वो ऐसा हो जाएगा किसी ने हथौड़ा मार दिया, वो पूरी टीम का डब्बा पूरा ही अंदर हो गया। तो कुछ वैसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए मुझे लगता है कि टाटा अच्छा काम कर रहा है। तो ओवरऑल आप बताइए, आप हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहते हो? भाई लो गाड़ी अपने हिसाब से, बजट के हिसाब से लो, जिसको जो समझ में आ रही है। बाकी अगर आप चाहते हो एक मतलब मजबूत पैकेज चाहते हो और चाहते हो कि आप हैचबैक ना ले रहे हो लेकिन कॉम्पैक्ट एसयूवी सेक्शन में अगर आप अच्छी गाड़ी लेना चाहते हो, तो ये एक मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी चॉइस है। बाकी कुछ लोग अभी एक्सयूवी नई वाली जो आई है उसकी तरफ भी जाएंगे, ऑब्वियसली उससे इसे कंपेयर करेंगे। हालांकि वो बहुत अपडेटेड हो सकती है इससे, क्योंकि उसमें 2-3 फंक्शंस आ गए हैं, जैसे हिल असिस्ट आ गया ये वो। तो अगर वो गाड़ी आती तब भी मैं नेक्सॉन ही लेता, एक एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। चलाई मैंने वो भी है, एक्सयूवी 300 भी चलाई है। परफॉर्मेंस के हिसाब से, पावर के हिसाब से अगर बात करूँ, वो गाड़ी बेस्ट है। लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे इस गाड़ी में मिल जाती हैं, जो मुझे चाहिए थी इंटीरियर के हिसाब से। तो भाई मैं जाऊंगा नेक्सॉन के साथ। बाकी आप लोगों का अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है, कोई जिसको जो पसंद आ रही है। किसी को वरना भी पसंद आ जाती है ना, किसी को जर्मन गाड़ियाँ ही बहुत पसंद है। तो हमें थोड़ी बस ये है कि हम देसी पे टकरा। चलिए सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे।